Namaste. Welcome to day 10 of Ritania series of storytelling. Before we begin our story, I would like to thank my friends, my family members and mentors who are helping me to choose this story and to select the song for the story. So before we begin our story today, we will do one song, and based on the song, you have to think what is the topic of our story. Come children, let's sing the song. हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी इतना पानी इतना पानी इतना पानी इतना पानी हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी इतना पानी इतना पानी इतना पानी इतना पानी। अच्छा, अब मैं एक्शन करती हूं, आप लोग गाओ। इतना पानी इतना पानी इतना पानी। सो क्या क्या आया इस सॉन्ग में? समंदर आया, मछली आई और पानी आया। तो सोचो हमारी आज की कहानी का टॉपिक क्या हो सकता है? सोचो थोड़ा सा। हाँ, तो आपने बहुत सोचा कि आज की कहानी का टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं बूंदी की कहानी, जो पानी के बारे में है। इस किताब को लिखा है अनुष्का कालरो, राजसी राय, शंखलीना नाथ, शुभांगी गोयल, और इसका अनुवाद ट्रांसलेशन किया है वीणा शिवपुरी ने। इसे छापा है, इसको पब्लिश किया है तुलिका ने। तो आओ हम पढ़ते हैं बूंदी की कहानी। बूंदी पानी की एक छोटी सी बूंद थी। वह अपने जैसी ही बहुत सारी बूंदों के साथ दिन भर नदी में तैरती रहती थी। कहाँ है बूंदी? ये रही बूंदी। और बूंदी दिन भर तैरती रहती थी। छपक छपक। वह पानी में डूबती, उतराती, गोते लगाती, कभी किसी मछली के मुंह में पहुंच जाती, अरे बाप रे, लेकिन तुरंत बाहर छलांग लगा लेती। वो कभी ऊपर आती, कभी नीचे जाती, कभी किसी मछली के मुंह में जाती और फिर बाहर छलांग लगा देती। एक दिन बूंदी पानी के बिल्कुल ऊपर आ गई। उसके ऊपर सूरज चमक रहा था और बहुत गर्मी थी। दिख रही है आपको बूंदी? ये रही, और सूरज बहुत तेज चमक रहा है। जल्दी ही उसे लगने लगा कि वह ऊपर 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 उठती जा रही है। ये जा रही, देखो बूंदी उठकर। अरे, वह तो सच में उठ रही थी। बूंदी आकाश में ऊंची और ऊंची चढ़ती गई। उसे इतना हल्का क्यों लग रहा था? आखिर
जा कहाँ रही थी? सोचो बूंदी कहाँ जा रही थी? वह जितनी जितनी ऊपर चढ़ती जाती उतनी ही ठंड भी बढ़ रही थी। बूंदी जितनी जितनी ऊपर चढ़ती गई उतनी ही सर्दी भी बढ़ गई। बूंदी कहाँ चली गई? उसके चारों ओर पानी की और बहुत सी छोटी छोटी बूंदें थीं। कुछ तो जमकर बर्फ बन गई थी। वे सब आपस में सट कर बैठ गईं और बन गया एक बड़ा बादल। देखो ये रहा बादल। ये बादल किससे मिलके बना है? छोटी छोटी बूंदों से। और बूंदी कहाँ है? ये रही बूंदी। जैसे जैसे और बूंदें जुड़ती गईं, बादल गाढ़े रंग का और भारी होता गया। बूंदी और उसकी दोस्त लुढ़क कर बाहर गिरने लगीं। वह आसमान से नीचे गिरी और क्या होने लगी? बारिश। तो ये कैसी आवाज हो रही होगी? आओ हम मिलके करते हैं। अपना हाथ ऐसे लो और दीदी के साथ हम बारिश की आवाज निकालेंगे। पहले एक उंगली लेंगे। बूंदे सारी आसमान से नीचे गिरी और बारिश होने लगी। तर 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 तर। इनमें से कुछ छत पर गिरी। टपुट टपुट टपक टपक छपक छपक। बाकी ने नदियां, झीलें, तालाब और कुएं भर दिए। तो बूंदें कहां कहां पर गिरी? कुछ तो गिरी छत पर और बाकियों ने क्या भर दिया? नदियां, झीलें, तालाब और कुएं भर दिए। कुछ जमीन में समा गईं और बन गईं धरती के नीचे तालाब। पर बूंदी कहाँ गई? बूंदी गिरी एक बड़े विशाल सागर में। वह नदी से बहुत ज्यादा बड़ा था। चक्री खाती लपकती गिरती लहरें उसे बहा ले चलीं और वह लहरों पर सवार होकर नाचने लगी। कहाँ नाच रही है बूंदी? ये रही। आओ हम एक गाना गाते हैं इस पे। एक छोटी बूंद गई सागर के अंदर, एक छोटी बूंद गई सागर के अंदर। कहाँ गई हमारी छोटी बूंद? सागर के अंदर। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे पानी में नीचे खींच रहा है। अब कहाँ जा रही थी बूंदी? पानी का एक तेज बहाव उसे नीचे नीचे गहराई में ले गया। वह एक ऐसी जगह आ गई जहां पेड़ पौधे थे, कई रंगों के फूल और मछलियां थीं। देखो कितनी मछलियां हैं यहाँ पे। और ये दिख रहे हैं पेड़ अलग अलग तरह के। ये समुद्र की बहुत गहराई में आ गई। देखो बूंदी
गहराई और नीचे नीचे जाती जा रही है। वहां सब कुछ बहुत सुंदर था। इतनी गहराई, इतना अंधेरा, नदी से बिल्कुल अलग। सागर तल में गुफाओं वाले पहाड़ थे। तैरती हुई बूंदी उनके भीतर गई, बाहर आई। अरे बाबा, वह तो ज्वालामुखी के मुंह में गिरने वाली थी। एक छोटी बूंद गई सागर के अंदर, धूप अंधेरा और गहरा था सागर। जगह तो बूंद को लगी बड़ी सुंदर, वहां की गुफाओं में चली वो तो अंदर। एक छोटी बूंद गई सागर के अंदर, धूप अंधेरा और गहरा था सागर। जगह तो बूंद को लगी बड़ी सुंदर, वहां की गुफाओं में चली वो तो अंदर। ये बूंदी कितनी गहराई में आ गई, और देखो कितना सुंदर है। सागर की गहराई में जाओ तो सागर कितना सुंदर है। बूंदी समुद्र में खुश थी। फिर एक दिन उसे लगा कि वह गर्म हो रही है, ऊपर उठ रही है, और फिर बादल में ठंडी हो रही है। और एक नई कहानी। अब इस बार वह कहां गिरेगी? ये बूंदी अब वापस से कहां गई? हाँ, वह गर्म हुई, ऊपर उठी, बादलों में गई। एक और नई कहानी। और इस बार बूंदी कहां गिरेगी? आप देखना, इस बार अब आप मुझे बताना कि बूंदी कहां गिरेगी। तो ये थी कहानी बूंदी की। बूंदी कैसे नदी में होती हुई बादलों में पहुंची, बादलों से होती हुई फिर सागर में पहुंची। और बूंदी की सहेलियां कहां गिरी थी? कोई छत के ऊपर, कोई झील में, कोई नदी में, कोई कुएं में। और बूंदी कहां गिरी थी? सागर में। और इस बार भी बूंदी कहां पहुंच गई है? बादलों में। तो एक नई कहानी बूंदी की अब है आपको बनानी। आओ अब हम इस पे एक आर्ट एक्टिविटी करते हैं। सो फॉर आवर टुडेज एक्टिविटी वी आर डूइंग स्प्रे पेंटिंग। सो फॉर एक्टिविटी व्हाट वी नीड इज used toothbrush, painting brush, palette. So if you don't have a palette, you can use any used thing. I'm using the cover of plastic box. You need colors, watercolors, but if you don't have watercolor, it's completely fine. You can use turmeric also. Pen, sketch pen or any colored pen, crayons, scissors, eraser, and newspaper and a sheet. So before you begin the activity, since it's we are doing activity with watercolor, I would suggest to spread the newspaper so that the water doesn't splash out anywhere. So first what we will do, we'll keep this paper aside and we'll make small clouds using the newspaper. So to make clouds, I'm using a double layer newspaper so that I have, if I trace it on the one side, I will have, I'll get two clouds.
So what I'm doing, I'll just make outline for the cloud here. So this will give me 4 clouds. Now, and this I am going to cut now. So now I have 4 clouds, which I'm going to first put it on the paper and see if I need more. I think I'm good to go. So now what we will do, we have to spray paint this only till the half of the sheet. And why we are putting this? Because we want this space to be seen as white. So I have put the cutouts here and I am going to cover the remaining sheet. So for that I am going to put a newspaper here. So this is the area on which we are going to spray. In order to do that, I am going to take a blue color and I am going to take little bit of color out here, and don't make it too dilute, just add few drops of water and mix it well. Right? I always recommend to try out this spray painting on a rough sheet before you do it on the final sheet, because sometimes the water stays on the brush and it comes as a big drop. So what I am going to show you is also the demo first. So mix it, and if you don't have watercolor, it's fine, you know, it's our own imagination. So you can use turmeric also. So I'm going to put this aside and I'm going to use this newspaper. I'm going to use this newspaper which we were working on, and I'll just take color on the brush and do a spray here to see. See, it's coming properly, right? Otherwise, sometimes what happens, you get the big drops of water from the brush if you dilute it too much. So it's always good to try out on the rough sheet. Now, I'm again going to place the sheet on which we are going to work, and I will align the cutouts. Right? And this is the part that I'm going to paint. So this part, no need to hold. If it's moving, you can put any hard object on it so that it doesn't move. With this, as you are spraying, hold this part. Since I'm spraying this part, so just hold it and spray. To spray, you just have to take color on your brush
and move your finger around brush. Now hold this. If you are again going to mix the color second time, please again try it on a rough sheet before you move to the fair sheet, the final one. See, now I'm running short of color, so I will again mix the color. And since I have added color, I'm just trying it out here. It's coming properly. Again, hold this. Oops. See here, you see big drops of paint. It's fine if it happens, but try to avoid it. Now, if you want to mix any other color, that also you can do. So after you finish the spray painting, you can wash your hands and come back. Now lift the cutouts and you will see 4 clouds here. And this part, since we had put the paper, it's white. What you can do to give it outlining, you can make the outlining of the clouds or you can leave it. It's up to you. And here what I'm doing, we have to make, we have to make waves. So in order to make waves, you see in the book, it's a very beautifully illustrated. So you see the different patterns and the different art style that's used in the book. See here. So we are going to try this one for the waves. So let's try it out. I'm going to show you here. Right? And we keep doing this. We have to make like 3-4 lines like this, following the first line we have made. So I have filled it up with the lines. Now I will color it. If you want to do this, fill it up with lines only, you can do that also. But I'm showing you both ways. You can fill it up with lines and you can color it.
right? Similarly, I will make waves on the full sheet here. So since I've made the outline, now I will fill this up and I will make a boat also, and once I'm done, I'll show you the finished one. So see, I have completed the waves with a mixture of outline and filling the blank area. Now I'm going to make fish. So I'm just making a C, then extend the C, make a cross, again make a C here, extend it, make a cross. And I'll make boat also. So it depends, you can make the boat also with this spray, but you see, if you want to do that, you can do that also. That will also look beautiful. And what we had in this story, what was there? बूंदी. एक छोटी बूंद गई सागर के अंदर, धूप अंधेरा और गहरा था सागर, जगह तो बूंदी को लगी बड़ी सुंदर, वहां की गुफाओं में चली वो तो अंदर, एक छोटी बूंद चली सागर के अंदर. So this was the story of Bundi. Now I want you to make this drawing and send photos to me, and hope you enjoyed watching the video and the craft work. Thank you.